अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चे यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूहानपुर चैनल और आज की वीडियो कुछ टिप्स हैं आपके लिए और फाइनल टर्म के लिए। फाइनल टर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला पेपर होगा और कुछ ने नेक्स्ट डे में रखा होगा, तो ओवरऑल एग्ज़ाम्स कल स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलें, सेमेस्टर आपका जो फाल 2024 एंड होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला सेमेस्टर था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। तो कुछ टिप्स हैं और कुछ आप की तरफ से भी आनी चाहिए टिप्स। आप कमेंट्स कीजिएगा टिप्स को। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और नए स्टूडेंट्स को लाजमी गाइड करें, क्योंकि मिलजुल कर ही बेहतरीन काम किए जा सकते हैं। चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस जो व्यूज से हवाले से हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है और कुछ स्टूडेंट की तरफ से जो टिप्स आती हैं फिर वो हम याद रखते हैं, और जो कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारा फिर ये दिल करता है कि वो आपके साथ भी शेयर करें। अच्छा, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लगे कि भाई ये तो हमें पता ही है। असल बात पता होने की नहीं होती। असल बात होती है कि जब आप उसको कंप्लीट करते हैं और जो टाइम आता है परफॉर्म करने का, तब आप क्या करते हैं। आपको पता है कि जो फाइनल टर्म है वो 90 मिनट का है और आपके सामने जो टारगेट है, आपको पता चल चुका है मिड टर्म में आपके कितने नंबर्स थे, और आपको फाइनल टर्म में जो अब पास होने के लिए सबसे पहला टारगेट तो पास होने का है, और उसके बाद फिर जितने आप अच्छे नंबर लेते जाएंगे वो आपकी CGPA को बेहतरीन करते जाएंगे। तो चलें, पहली टिप्स है मेरी तरफ से आपके लिए। आपने सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर के हवाले से वो लाजमी पढ़ लेनी है। और वो इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं कि उस पेपर में कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से जो टूल्स हैं वो पहले पेज के ऊपर जैसे ही आप पेपर को लॉगिन करते हैं उसके ऊपर अलाउ होते हैं, और आप उन टूल को इस्तेमाल करते हुए पेपर को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हो। उसमें शेप बनाई जा सकती हैं, जैसे मैथ के क्वेश्चन हैं, या आप कंप्यूटर की जो स्टूडेंट्स हैं वो CS के कोड लिखते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस जैसे पढ़ लेंगे आपको पता होगा कि ये चीज़ें आपको उस कंप्यूटर में अवेलेबल हैं और क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते या आपको वहाँ पे इंस्टॉल नहीं मिलेंगी। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा आपके टूल कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो आप अगला पेपर जो है वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। और पे अटेंशन टू मार्क्स एलोकेशंस एंड द टाइम लिमिट्स फॉर ईच सेक्शन। अब आपको पता है कि फाइनल टर्म में 3 तरह के पेपर्स हो सकते हैं। एक कुछ लोगों का सिर्फ MCQs होगा, कुछ लोगों के MCQs होंगे, कुछ लोगों का सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और कुछ लोगों के दोनों मिक्स होंगे। तो आपने फिर ध्यान रखना है कि जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन की डिवीज़न है, स्पेशली जो आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आते हैं 5, 6, 10 नंबर के, तो आपने उनको कितना कितना टाइम देना है और फिर उस हिसाब से आगे चलना है आपने। तो इंस्ट्रक्शंस को लाजमी आपने देखना है और एलोकेशन टाइम की भी। और उसके बाद आप देखें कि आपके पास चॉइस तो होती है, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहता कि आप क्वेश्चन छोड़ें। यहाँ पे प्रायोरिटाइज है हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस, और जो आपको आसान आते हैं। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो जिसमें आपको आसान लगते हैं क्वेश्चन, आपको आते तो इंशाल्लाह सारे होंगे, तो जो आपको इजी लगते हैं और जो जिसके ऊपर आप ज़्यादा लिख सकते हैं सबसे पहले वो आप सॉल्व करें। स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट टू सिक्योर इजी मार्क्स। सबसे पहले आसान और जिसका जवाब आपको बेहतरीन तरीके से आता वो स्टार्ट करें। एलोकेट मोर टाइम टू लॉन्ग और हाई मार्क्स क्वेश्चंस। और MCQs में आपको पता है कि टाइम तो लगता नहीं है और आप जस्ट उसको एक क्लिक के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो बाकी अगला पोर्शन होगा, स्पेशली जिसमें सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, और क्योंकि उसमें लिखना होता है, खुद से सोचना होता है और टाइम आपके पास होगा, तो फिर आप उनको अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन स्टार्ट आप हमेशा जब आप उस पोर्शन में जाएं तो जो आसान है जिसके जवाब आते हैं पहले वो हल करें, बाद में फिर जो थोड़े आते हैं उसकी तरफ जाएं आप। मैनेज टाइम इफेक्टिवली। डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर डिफिकल्टी लेवल्स। कीप एन आई ऑन द क्लॉक। अच्छा, ये जो क्लॉक है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। लैब में आपको अगर क्लॉक नज़र ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, आपके खुद अपनी वॉच होती है और साथ में आपके सिस्टम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर टाइम चल रहा होता है। और डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको पता चल जब जाएगा जैसे ही आप पेपर ओपन करेंगे, और इवन जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें भी पेपर पैटर्न आपको हर पेपर के मतलब सब्जेक्ट के मतलब बता दिया गया है। तो फिर आपने वहाँ पे जाके उस हिसाब से डिवाइड करना। ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और बाकी भी 10-10 नंबर के हैं, लेकिन आप एक के ऊपर ही आपको 20 मिनट लगा दें,
तो ऐसा नहीं है, आपने टाइम को डिवाइड करके चलना है और ताकि आपके पास टाइम बच जाए और आप जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर भी फोकस कर पाएँ। कीप आई ऑन द क्लॉक, क्लॉक आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है, वो तो मसला नहीं होता। आपको एक या बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो कंप्यूटर के ऊपर टाइम होता है ना, आपने ये नहीं देखना होता। आपके जो एग्जाम पोर्टल के अंदर पे टाइम चल रहा होता है वो आपने फोकस करना होता है। तो चलें अगली बात, राइट क्लियर एंड कंसाइज आंसर। ऊपर वाली तो कुछ बातें सीधी सादी हैं, यहाँ पे असल बात है कि जब आपने अपना आंसर लिखना है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं वो कंसेप्ट बेस आते हैं। आप बिला वजह की कहानियाँ ना लिखें, ना ही उसको बिला वजह लंबा करने की कोशिश करें। सीधी सीधी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप जो भी लिखें वो आपका बेहतरीन हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंसेप्ट बेस लिखते हैं और जिनके मिड टर्म में और बाकी सेमेस्टर में अच्छे नंबर आ चुके हैं, वो लाजमी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा कि आप जो है वो पेपर में कैसे किस तरह का क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि असल जो खिलाड़ी हैं वो तो आप हैं। यूज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, सिंपल सी बात लिखें और सीधी सीधी बात लिखें ताकि अगले बंदे को आपके जो आंसर है उसकी समझ भी आ जाए और ऐसे उलझाने की कोशिश ना करें, बिला वजह की लाइनें लिखने की। जो आप सवाल पूछा गया है उसका ठीक से जवाब आप सही सेंटेंस में और सही लफ्ज़ों में बयान करें। फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंक्लूड हेडिंग्स, बुलेट्स, पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स वेयर एज एप्लीकेबल। अच्छा, ये जो पोर्शन होता है ना आपका सब्जेक्टिव का, उसमें कोशिश करें कि आप उसके हेडिंग्स बना के प्रॉपरली उसके जो पोर्शन हैं डिवाइड करें, ताकि अगर 3 चीज़ें हैं किसी चीज़ में तो आप उसके 3 नंबर कर लें, यानी उसकी 3 हेडिंग कर लें और उसके नाम लिख लें, उसको एक्सप्लेन करें, बजाय कि सारा का सारा जवाब एक ही पैराग्राफ में हो और उसमें एक्सप्लेनेशन भी हो, यानी उसकी डेफिनेशन भी लिखी हो, उसमें 3-4 पॉइंट्स भी लिखे हों, तो लेकिन सब मिक्स हो। ऐसा नहीं है, आप उसको डिवाइड करें प्रॉपरली, उसके हेडिंग्स बनाएं, नंबर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नंबर लगाएं, नंबर से मुराद है बुलेट्स वगैरह, और एग्जांपल्स लाजमी ऐड करें। एग्जांपल आपके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ा देती, याद रखें। कुछ भी आपने एक्सप्लेन करना है तो साथ में एग्जांपल उसकी लाजमी ऐड करें। और लास्ट बात, रिव्यू बिफोर सबमिटिंग। जब आपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज किया होगा और स्टार्ट से ही आप सारी चीज़ें प्री प्लान तरीके से चल रहे होंगे अच्छे से, फिर आपके पास कम से कम इतना टाइम बच जाना चाहिए ताकि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं या एमसीक्यू सॉल्व किए हैं आप उनको एक दफ़ा रिव्यू कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक फ़्लो में चल रहे होते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके ज़हन में ना आए और आप कुछ वर्ड्स या कुछ एमसीक्यूज़ को रॉन्ग लिखना या सॉल्व कर पाएँ। तो जब आपके पास टाइम होगा रिव्यू के लिए तो फिर आप वापस जब आएंगे और आसानी के साथ उसको रिव्यू करके अगर कहीं पे आपको गलती लगती है, मिस्टेक नज़र आ रही है, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंश्योर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट एंड चेक फॉर एनी एरर और ओमिशंस। आप ये चेक करें कि कोई भी एमसीक्यूज़ या कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेंडिंग ना हो। सबको सॉल्व करना है अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो। और कुछ भी आए, हो सकता है कि आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो, 4 आपको अच्छे से आते हों और 5वां आपको थोड़ा सा आता हो, लेकिन आपने जो थोड़ा सा भी आता है ना उसको छोड़ना नहीं है और उसको भी अच्छे तरीके से अपनी तरफ से कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं आप दुआ करें अपने लिए और पूरा फोकस रखें जो एग्ज़ाम्स है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा भी लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इसमें ही जो आप करेंगे उसी की बेस के ऊपर आप पास फेल की तरफ जाएंगे या अच्छे सीजीपीए की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस जो आप तक हमने पहुँचानी होती हैं ताकि पहुँचती जाएँ, हमारी जो कोशिश है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। एग्ज़ाम में बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए, हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे कैंपस की तरफ से। अल्लाह आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।